नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर है। यहां यूपी इन्वेस्टर समिट के कार्यकाल में हिस्सा लेने के दौरान जब उनसे बुलडोजर के संबंध में सवाल किए गए तो वो मुस्कुरा उठे। क्यों बुलडोजर शांति और विकास का संकेत हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल कानून को लागू करने के लिए किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अक्सर बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्होंने मुंबई में इस बात को दोहराया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में फिल्म सिटी स्थापित करने का विचार है, ना कि इसे मुंबई से दूर ले जाने का। उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत शामली जिले के एलाव गांव से हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर आज पानीपत खटीमा हाईवे और कांधला कैराना मार्ग बंद है। भारत जोड़ो यात्रा पानीपत जिले में प्रवेश करने के बाद हाईवे को खोला जाएगा। साथ ही बता दें, राहुल गांधी शामली पहुंचने पर अचानक जिड़ाना गांव के एक घर में रुके परिवार से मुलाकात की और राहुल गांधी को देखने उमड़ी भीड़ इंतजार करते रह गए। रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कांधला के लोग सड़क पर राहुल गांधी की झलक देखने को बेताब दिखाई दी। जनपद बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने अस्थायी गौशाला का उद्घाटन किया। गौशाला की व्यवस्थाओं को चेक किया गया और ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को संबोधित करते हुए निराश्रित गोवंश को लेकर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। साथ ही सरकार की गाइडलाइन पर अब बेसहारा पशुओं को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है और किसानों पशुपालकों के बीच बैठकर सभी से सहयोग की अपील भी की जा रही है। चौपाल में सभी गणमान्य व्यक्ति और ग्राम पंचायत प्रधान मौजूद रहे और आवश्यक को दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा के करनाल जिले में एक दर्दनाक हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई। सेना का जवान वीर बहादुर पंजाब में तैनात था और छुट्टियों पर घर जाने के लिए निकला था। वो ट्रेन से घर जा रहा था। वीर बहादुर ट्रेन से उतरा और स्टेशन पर लगी एक रेहड़ी से आलू पूरी ली। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी और वो वापस ट्रेन में चढ़ने लगा, लेकिन उसी दौरान ट्रेन भी चल पड़ी, जिससे वो अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इस दौरान वो ट्रेन के नीचे आ गया और इस हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50,000 लोगों के लिए आज का दिन अहम है। बनभूलपुरा और जफर बस्ती में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने आशियानों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। रेलवे का दावा है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर पक्के मकान बने हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और साथ ही अतिक्रमण ध्वस्त करने से पहले ही मुस्लिम बहुल इलाके बनभूलपुरा में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कश्मीर मूल के एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान उल कश्मीरी को आतंकवादी घोषित किया है। बता दें कि अहमद अहंगर एक खूंखार आतंकवादी है, जिसके अलकायदा से भी संबंध है और वे अन्य वैश्विक आतंकवादी समूहों के संपर्क में है। बता दें कि अहमद अहंगर भारत में इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करने में जुटा हुआ था और वे इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के प्रमुख भर्ती करने वालों में से एक है। चमोली जिले में लगातार हो रहे दरार को लेकर जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतर आई है। भूधसाव से प्रभावित और आक्रोशित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री, प्रशासन, प्रधानमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी वापस जाओ के नारे भी लगाए। साथ ही बता दें कि लगातार भूधसाव होने के बाद लोगों के मकानों और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और लोग अब रात के समय कड़कड़ाती ठंड में सड़कों में रात बिताने को मजबूर हैं।
हो चुका है। सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा। और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजाम नहीं करती है, जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। काशीपुर में आज आईजीएल फैक्ट्री में अचानक गैस का रिसाव हो गया और अचानक गैस रिसाव की सूचना से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की मदद से घायलों को चिकित्सालय लाया गया। आपको बता दें कि दरअसल यह हकीकत नहीं बल्कि केमिकल डिजास्टर मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल के तहत काशीपुर के आईजीएल फैक्ट्री में अचानक इथाइलिन ऑक्साइड गैस के रिसाव की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इसकी सूचना दी गई और इसी के साथ साथ राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। नए साल के पहले हफ्ते में ही बदलता रहा मौसम और देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का कहर मचा है। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कोहरे का सितम जारी है, जिसके आगे भी जारी रहने के आसार हैं। कई राज्यों में कोल्ड डे का अटैक जारी है। वहीं दिल्ली में कोहरा फिलहाल कम है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आज रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ऐसा ही हाल दूसरे राज्यों में भी है। आइए जाने बाकी राज्यों का तापमान। दिल्ली में मौसम नए साल के आते ही बदलता दिखा। यहाँ तेजी से तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं शीतलहर और हल्का कोहरा भी राजधानी में छाया रहा। आज से बिहार में 3 यात्राएं देखने को मिलने वाली हैं। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पश्चिमी चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं लगभग 3 महीने पहले से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी जन सुराज पार्टी की जमीन बनाने के लिए यात्रा पर हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद वे हेलीकॉप्टर के जरिए बांका जाएंगे और वहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से रवाना हो जाएंगे। साथ ही पार्टी के प्रवक्ता अजीत नाथ तिवारी ने बताया कि पहले दिन की यात्रा के दौरान करीब 7 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। हाल ही में शिव कॉलोनी निवासी नितिन कुमार रस्तोगी को उनके दोस्त संजय कुमार गुप्ता ने उनके घर से बुलाया और अपने साथ ले गया। फिर अचानक रात को उनके घर आकर बताया कि नितिन कुमार उधर बगिया में झाड़ी में बेहोश पड़ा हुआ था। जानकारी के बाद परिवार ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया और जहां डॉक्टरों ने नितिन को मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर अपने बेटे की हत्या का इन दोनों पर आरोप लगाया था। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल की है। लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को पूरी घटना के बारे में पता चला। पुलिस ने दोनों ही आरोपी को टेढ़ाघाट से गिरफ्तार कर लिया है। न्याय हिरासत में पेश कर जेल भेज दिया है। तो श्री राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी निवासी शिव कॉलोनी खटीमा द्वारा थाने में सूचना दी गई कि 31 अगस्त की रात को उनका पुत्र नितिन रस्तोगी, जिसको उसका दोस्त चंद्रपाल घर से बुला के ले गया था, खाली प्लॉट की झाड़ियों में बेहोश मिला, जिसको अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जिस पर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और तफ्तीशी कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो तफ्तीश में चंद्रपाल और एक संजय गुप्ता नामक युवक, इन दोनों के साथ 31 दिसंबर की रात को इन तीनों ने, जो मृतक है उसके साथ दारू पीने के बाद जब ये अत्यधिक नशे में हो गई तो इनका आपस में झगड़ा हो गया। उसी झगड़े में इनसे वो गिर गया, जिससे उसके शरीर में चोटें आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।